हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है विलो चिप। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली गूगल ने इसे लॉन्च किया है। तो ये एक क्वांटम प्रोसेसर है जहाँ 105 फिजिकल क्यूबिट है और ये डिज़ाइन किया गया है इन्हांस करने के लिए क्वांटम एरर डिटेक्शन और उसकी स्केलेबिलिटी। तो ये जो क्यूबिट है ना, ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, क्यूबिट को ना क्वांटम बीट भी कहा जाता है, जो कि एक बेसिक यूनिट है इंफॉर्मेशन जो भी होती है क्वांटम कंप्यूटिंग में उसकी। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं बीट के कंपेयर में, और इसमें एबिलिटी रहती है हार्नेस करने के लिए सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस या फिर इंटेंजलमेंट। और ना ये फिनोमेना अलाउ करती है क्वांटम के एल्गोरिथम को प्रोसेस करने के लिए इंफॉर्मेशन मच फास्टर देन क्लासिकल कंप्यूटर। यानी क्लासिकल कंप्यूटर में कैसे बिट यूज़ होती है और इसमें क्वांटम की क्यूबिट यूज़ होती है। तो जो क्वांटम क्यूबिट यूज़ होती है ना, वो बहुत फास्टर वर्क करती है। देखिए, नॉर्मल बीट जो कि क्लासिकल कंप्यूटर में रहती है और क्यूबिट जो अभी विलो चिप में है, वो क्या करती है, 1 या 0 या फिर दोनों यूज़ करती है एक साथ। उससे ना कंप्यूटर का प्रोसेसर फास्टर होता है। और क्लासिकल कंप्यूटर में एक तो 1 होता था, एक तो 0 होता था, उससे उतना फास्टर प्रोसेसर नहीं होता था। देखिए, जानते हैं विलो चिप के ना सिग्निफिकेंस। फर्स्ट है कंप्यूटेशनल ब्रेक थ्रू। तो ये क्या होता है, सपोज देखिए, एक काम करने के लिए 1 मिनट ले रहा है ये विलो जहाँ है क्यूबिट, लेकिन उसी काम को 10 सेप्टिलियन लगते हैं। अब ये सेप्टिलियन क्या होते हैं? ये एक ऐसा नंबर होता है जिससे यूएस में ना एक नंबर पर 24 जीरोस लगा दे और ब्रिटेन में वही नंबर पर 42 जीरो लगा दे। इतने ईयर लगने वाले किसी भी काम को ये मिनटों में करता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये एरर को डिटेक्ट करके उसे रिड्यूस करता है। और देखिए, ये जो जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रहे, जैसे हो गए डिस्कवर करना रहा ड्रग, क्लाइमेट या फिर मटेरियल साइंस या फिर कोई ऑप्टिमाइजेशनल प्रॉब्लम, उसे भी ये ख़त्म कर देता है। और ये ना स्केलेबिलिटी बढ़ाता है। और देखिए, इसका सोशल इम्पैक्ट भी है। जैसे ना ये पोटेंशियल है इसमें रिवॉल्यूशन करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम जो भी ग्लोबली सिग्निफाई हो उनको। नेक्स्ट है हमारा ओवरसीज वोटर इन इंडिया। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो लोकसभा इलेक्शन हुए हैं ना, उसमें इनका वोटर टर्नआउट लो है। तो देखिए, ओवरसीज वोटर क्या होते हैं? ऐसे सिटीज़न, ऐसे पर्सन जो इंडिया के हैं लेकिन ना काम करने के लिए या एजुकेशन करने के लिए बाहर गए हैं और वो अभी इंडिया में नहीं है, वो होते हैं ओवरसीज वोटर्स या फिर सिटीज़न। तो देखिए, इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? इनके पास ना इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, और ये इनकी जो भी होम कॉन्स्टिट्यूंसी रहती है, उनका जो इलेक्टोरल रोल रहता है ना, वहाँ इनका नाम भी होना चाहिए एज अ रजिस्टर्ड वोटर। तो वो हो जाते हैं ओवरसीज वोटर। देखिए, रजिस्ट्रेशन में कितने सारे लोग हैं? अकॉर्डिंग टू 2024 का डाटा 1,20,000 के करीब करीब लोग हैं। और हाईएस्ट है केरला से, यानी सपोज 90,000 ही समझ लीजिए। और ओनली इनमें से भी कितने लोगों ने वोट किया है? 2,958। और उनमें से भी 2,670 ना ये केरला के हैं। तो देखिए, चैलेंजेस क्या है वोट ना करने आने के लिए, यानी इनका पार्टिसिपेशन इतना लो क्यों है? देखिए, ट्रैवलिंग कॉस्ट रहती है। कोई यूएस में पढ़ रहा है, यूके में पढ़ रहा है, वो वोट देने के लिए, सिर्फ वोट देने के लिए आने को नहीं देखता, क्योंकि पैसे ही इतने लगते हैं, टाइम लगता है। और ना इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है। देखिए, वो है खुद प्रेजेंट रहना पड़ता है इन पर्सन। प्रॉक्सी वोट का कुछ यानी सिस्टम नहीं है। ये हो जाता है एक चैलेंज। देखिए, इन सब चैलेंज को टैकल करने के लिए रिफॉर्म भी लाए गए हैं। जैसे देखिए, पोस्टल बैलेट सिस्टम और प्रॉक्सी वोटिंग, जो भी अभी इम्प्लीमेंट नहीं है। देखिए, आने वाले टाइम में ये भी एनआरआई हो सकते हैं ये कपल। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट मेंबर बिल। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि देखिए, जब 17 लोकसभा थी, 19 से लेके 24 तक, उसमें सबसे कम टाइम दिया गया है प्राइवेट मेंबर बिल को, इसलिए अभी न्यूज़ में है। तो ना प्राइवेट मेंबर बिल क्या होते हैं? ऐसे लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो ऐसे बिल होते हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए जाते हैं अदर दैन मिनिस्टर। यानी सपोज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, या फिर
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब के ना मिनिस्टर होते हैं, वो बिल पेश करते हैं। अगर इनके अलावा किसी और ने किया, किसी और एमपी ने किया, तो वो हो जाता है प्राइवेट मेंबर बिल। तो यही है लेजिस्लेटिव प्रपोजल जो कि इंट्रोड्यूस किया जाता है एमपी के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, यानी मिनिस्टर नहीं है, वो हो जाता है प्राइवेट मेंबर बिल। सो देखिए, ये इंट्रोड्यूस कौन करता है? कोई भी करता है, जैसे रूलिंग पार्टी का एमपी हो या फिर अपोजिशन पार्टी का एमपी। और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए आर्टिकल है 368। और इसके फीचर क्या रहते हैं? नॉन बाइंडिंग रहता है, यानी रिजेक्शन अफेक्ट नहीं करता गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंस को या फिर स्टेबिलिटी को। और देखिए, लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस भी है, यानी कि ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिपेंडेंस वॉइस ऑफ पार्लियामेंटेरियन, यानी कोई भी मेंबर एमपी वो अपना बिल लेके जा सकता है, वही इंडिपेंडेंस हो जाती है उसकी। सो देखिए, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए 1917 से, यानी 1970 से ओनली ऐसे 14 प्राइवेट मेंबर बिल है जो कि लॉ बने हैं पास होकर। तो देखिए, ओनली ना ये फ्राइडे को ही डिस्कस होता है, और वो भी लिमिटिंग टाइमिंग और प्रायोरिटी से। सो नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज सूर्य किरण। तो रिसेंटली ये अभी हुई है, इसलिए न्यूज़ में है। तो देखिए, इसमें कौन से नेशन इन्वॉल्व रहते हैं। इंडिया और नेपाल के बीच में होने वाली ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये अभी कहाँ हुई है? देखिए, इसकी डेट देखिए पहले। 31 दिसंबर से लेके 13 जनवरी तक होने वाली है ये। तो ये नेपाल में होंगी, और इसका ना 18वां एडिशन है। और 23 का ना उत्तराखंड में हुई थी, और उसका तब 17वां एडिशन था। यानी एक साल यहाँ, एक साल यहाँ, ऐसे ये होती रहती है। सो देखिए, ये है एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में होने वाली सूर्य किरण। सो देखिए, इसका एम क्या है? इन्हांस करना इंटर ऑपरेबिलिटी काउंटर टेररिज्म में, या फिर जंगल के वारफेयर में, जो भी माउंटेन रीजन में रहते हैं उनको। फीचर क्या होते हैं इस एक्सरसाइज के? देखिए, ट्रेनिंग दी जाती है जंगल वारफेयर में, काउंटर टेररिज्म में, जो भी ऑपरेशन रहते हैं उनको। और ना कैपेसिटी बिल्ड करता है, जो कि जब डिज़ास्टर आता है उसे मैनेज करने के लिए। और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी देता है, यानी फोकस करता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जैसे फ्लड आ गई, लैंडस्लाइड आ गई, तो वहाँ कैसे काम करती है वो फोर्स, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेली लैंडिंग। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि देखिए, ये जो फ़्लाइट थी जेजू एयर फ्लाइट 7C2216, ये क्रैश हुई है ना साउथ कोरिया में। तो वही हाईलाइट कर रही है यहाँ रिस्क और चैलेंज जो भी इमरजेंसी बेली लैंडिंग में होती है उसे। तो ये क्या होती है बेली लैंडिंग? ये ऐसी लैंडिंग होती है जब ना एयरक्राफ्ट लैंड होता है बिना लैंडिंग गियर के। तो देखिए, मैं पहले आपको गियर बता देती हूँ। सो देखिए, ये होते हैं गियर, और ये जो लैंड हो रहा है ना एयरक्राफ्ट, तो देखिए यहाँ इसके पैर नहीं दिख रहे हैं, उसे ना गियर बोलते हैं। तब लैंड होने वाले को बोलते हैं बेली लैंडिंग। सो देखिए, इसमें रिस्क क्या रहते हैं? ऑफ कोर्स ये डेंजरस रहता है, आग लग सकती है, या फिर ना स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकते हैं एयरक्राफ्ट में, उससे ना इंजरीज भी आ सकती है लोगों को और फ्लाइट को भी। सो देखिए, ये है बेली लैंडिंग। सो देखिए, ये क्यों की जाती है बेली लैंडिंग? जब ना गियर फेल हो जाता है, एयरक्राफ्ट डैमेज हो जाता है, या फिर इमरजेंसी को कंट्रोल करने के लिए, या फिर एक्सट्रीम सिनेरियो रहते हैं, जैसे हो गए बारिश हो रही है, या फिर ना एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, रनवे की कंडीशन अच्छी नहीं है, तब वो एक्सट्रीम कंडीशन में सिनेरियो में बेली लैंडिंग की जाती है। नेक्स्ट है हमारा ट्रिनिडैड और टोबागो। तो ये क्या है? ये एक ना आइलैंड नेशन है। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली ना यहाँ स्टेट इमरजेंसी लग गई है। तो देखिए इसकी लोकेशन, ये देखिए, ये ब्राज़ील वाला, यानी ये होगा साउथ अमेरिका वाला रीजन, और ये है ट्रिनिडैड एंड टोबैगो। सो जानते हैं इसके बारे में। ये ना अटलांटिक ओशियन में, ये देखिए, ये अटलांटिक ओशियन है, यही है ये आइलैंड, और इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। सो देखिए इसके जोग्राफिकल फीचर, इसमें रिवर है, ऑटोई रिवर, कोरोनी रिवर, नरीवा रिवर, जो कि मेजर रिवर है इस आइलैंड के। और माउंटेन देखिए, नॉर्दर्न रेंज जो कि टीरीलैंड में है, जिसमें ना इसका हाईएस्ट पीक भी आता है इल सिरो डेलो अरीपो, ये इसका हाईएस्ट पीक भी है। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।